नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का टॉपिक है सास की कड़वी बातें और रिश्ते मीठे। एक बार एक सास अपनी बहू से कहती है, बहू कहाँ मर गई। तभी बहू अंदर से आवाज लगाती है, जिंदा हूँ माँ जी। तो मेरी चाय क्यों नहीं आई अभी तक? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल खिलाकर मारेगी क्या? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी कपड़े धोने में जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिए पे टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और अपने काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज दी। सास फिर चिल्लाई। बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारेगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से में, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर में पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह 10 बज गए। अब सास उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी थी। उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं वो नहीं। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी तो थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पूछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे, ये कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, न जाने कैसी बहू उठा लाए हैं, एक आरती की थाली भी नहीं संभाली जा सकी। उसका पति भी गुस्सा हो गए। सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस ये बोल बोल के छोड़ दी, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ कर खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70 से 80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली, फिर भी सारा काम बहुत अच्छे तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाना खाने बैठे। बहू खाना परोसना शुरू किया, सबको खाना दिया। पहले जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना साहब, वो तो बस ढूंढते हैं, बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। बहू बर्तन साफ करने के लिए नौकर के साथ लग गई। रात में जगराते का कार्यक्रम रखा था। बहू ने भी 2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने गाने की बहुत तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, मुझे तो तुझे तो कुछ नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात को खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती, दाल नहीं है, फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आ। इधर उधर आखिर में उसके पति की शराब गिर पड़ी तो उसका एक दोस्त पर बॉटल टूट गई। पति गुस्से में 2 थप्पड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं कर सकती, तूने इतना भी नहीं काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसने दोस्त से कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत करने का काम तक करना नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को बहाना मिल गया। कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम नहीं आता। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी कर दो, छुटकारा पाओ इस गवार से। सास उठी और उसने अपने बेटे को जाकर 2 थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांगे तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने लग वाले थे,
कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है यहाँ आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने? और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने तो उस लड़की को का खाना खाया है, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुने, ताने सुनते हुए घर का काम में लगी है। तेरे यार दोस्त को वो अच्छी नहीं लगी, जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को भी जो जो उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुप कैसे खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़ के बाहर लाई, सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना? जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते हो क्या हो इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है, बेटी भी। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने से डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरी दिल की भावनाओं को समझ जाती है और मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे हजार ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं? याद है ना छुटकी दादी, अपनी बहू की करतूत? सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही मियाँ बीवी भूखे छोड़कर घूमने चले गए थे। मेरी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर में खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने भी जाती थी, और तुम्हें इससे जाहिल बोलती हो? जाहिल तो तुम सब हो, जो कोयले में और हीरे में फ़र्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, बेटी है। बहू सुस्कियाँ लेते हुए कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा और बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देख बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हैं? मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी और पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना, पर और ये ख्याल मत लाना कि सास पैर बोलती है, किसी दिन इसका गला दबा दूंगी। क्योंकि कभी पीछे कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगे। कुछ रिश्ते बहुत मीठे हैं, बातें कड़वी होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।